हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। सभी के मन में हमारे एक क्वेश्चन रहता है कि हम सुपरवाइज़र अपने पीएचडी के दौरान कैसे सिलेक्ट करें या फिर कैसे चूज़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है क्योंकि सुपरवाइज़र एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंडर में आपको 3, 4 या फिर कहे तो 5 साल तक आपको उनके अंडर में रहना होता है और अपने काम को पूरा करना होता है। तो अगर हम अपना कहें कि आपको जैसे ही आपका पीएचडी में एनरोल हो जाता है, आप जब जैसे ही पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं आप, उसके बाद आपका ये रहता है कि आप पीएचडी में आकर आप अपने एक सुपरवाइजर सिलेक्ट करें। देखिए, आपके फॉर्म में ये हो सकता है कि ये लिखा हुआ हो कि पीएचडी सुपरवाइजर आपको जैसे ही एडमिशन होता है वैसे ही 15 दिन में आपको अलॉट हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुपरवाइजर को आपको खुद से ही अप्रोच करना होता है कि सर या फिर मैम, मैं आपके अंडर में, अगर आपके अंडर में वैकेंसी है तो मैं आपका अंडर में अपना जो काम है वो मैं करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपना पीएचडी करना चाहती हूँ। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में जब मैंने मेंशन किया तब ये देख लीजिए, कोई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो उनके अंडर में 4 सीटें होती है और अगर कोई प्रोफेसर होते हैं तो उनके अंडर में 8 सीटें होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो होता है, अगर उनके अंडर में वैकेंसी या फिर सीट खाली होंगी तो वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक सुपरवाइज़र चूज़ करना होता है। तो जैसे ही आप एक सुपरवाइज़र को अप्रोच करने जाएंगे तो उस समय आप ये सोच के जाइए कि मैं जिनके साथ मैं 4 साल 5 साल काम करूँगी या फिर करूँगा तो वो कैसा होना चाहिए। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, क्या वो उस टॉपिक को समझेंगे, उन चीज़ को जो भी आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, पीएचडी एनरोल आपका हो गया है, वहाँ पर आकर आप मान के चलिए आप आउटसाइडर हैं, उस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े नहीं हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि ये सुपरवाइज़र अच्छे हैं, ये सुपरवाइज़र अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होगा। तो आपको आप जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो वैसे ही जैसे कि आपके साथ जो भी रहेंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि इनके अंडर में मुझे जाना है, ये कैसे हैं। चलिए, इससे पहले भी आपको खुद से भी सर्च करना होता है कि कौन से एरिया के कौन कौन सुपरवाइज़र कर सकते हैं। ठीक है, कौन से एरिया के हैं वो भी, है ना। तो वो भी आप जो भी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का जो भी सीवी रहता, जो भी मतलब प्रोफाइल रहता है, उस प्रोफाइल्स में से भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन किस फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका नॉर्मल है, जैसे कि कॉमर्स का मैं अगर बात करूं तो कॉमर्स में ऐसा होता है कि एक कॉमर्स के प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो वो नहीं करा सकते हैं, कोई फाइनेंस का बच्चा फाइनेंस का है और टीचर मतलब मान के चलिए प्रोफेसर जो है मैनेजमेंट का है। लेकिन कॉमर्स में सब चलता है, मतलब कोई फाइनेंस का स्टूडेंट भी जो भी एचआरएम है, मार्केटिंग है, उनके अंदर में भी कर सकते हैं। कॉमर्स में तो चलता है ये बिल्कुल भी, मतलब ऐसा मान के मत चलिए कि आप सिर्फ फाइनेंस के हैं तो मैं सिर्फ फाइनेंस का ही एक सुपरवाइज़र ढूंढूंगा, वैसा कुछ नहीं है कॉमर्स में स्पेशली। ठीक है, आप कर सकते हैं, किसी के भी अंडर में आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आपका सुपरवाइज़र अच्छा होना चाहिए, पहले से अगर आपके साथ परिचित हो, आपके मतलब आप जानते हैं उनको, तो ये बेटर रहेगा। अगर आपने कभी उनसे बात किया है तो ये सही रहता है। अचानक से आप किसी को भी अप्रोच कर देंगे तो मुझे नहीं लगता आपको हो सकता है कि आप बाद में पछताए इसके लिए कि मैं इनको चूज़ कर सकता था, मैं इनको चूज़ कर सकता था। क्योंकि ये ऐसा होता है, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है बिल्कुल ही तुरंत ही आपको क्या करना होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें सुपरवाइज़र का साइन होना चाहिए होता है, तो उसकी वजह से आपको सुपरवाइज़र ढूंढना होता है। तो सुपरवाइज़र आप ढूंढेंगे कैसे, तो अगर पहले से ही आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो आप अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप कहीं पर भी किसी के भी अंडर आप जा सकते हैं। और ये होता है एक्चुअली सुपरवाइज़र का जो आप चूज़ करेंगे, ये इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू होता है कि आपको कैसे चूज़ करना होता है। लेकिन ये अगर मान के आप चलते हैं कि यूनिवर्सिटी खुद ही मुझे अलॉट कर देगी
तो मैंने ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं देखा है। यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं करती है, खुद से ही आपको अप्रोच करना आता है, किसी के अंडर आपको जाना होता है तो आपको खुद से ही अप्रोच करना पड़ेगा। और अप्रोच करने से पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा सा आप जान लीजिए कि वो टीचर कैसे हैं, वो अपने बिहेवियर में भी कैसे हैं, है ना, वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जान लेंगे तो आपके लिए ईजी रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप एक स्कॉलर बन जाते हैं आपके ऊपर वैसे दूसरी कोई जैसे कि कोई जिम्मेदारी तो नहीं होता है, लेकिन सुपरवाइज़र के अंडर में कुछ काम होते हैं वो करना होता है। नॉर्मली ऑफिशियल वर्क ही होता है, वो सारे करना होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनबन हो जाए आपके और सुपरवाइज़र के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किसके अंडर में मुझे जाना है, अच्छा लगेगा, जो सही रहेगा आपके लिए आप बिल्कुल वही कीजिए। लेकिन आप सोच विचार करके कीजिए। एक हफ्ते का आप टाइम लीजिए, बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत कीजिए कि ये तो मेरा दोस्त है, इन्होंने ये सुपरवाइज़र ले लिया, मैं भी चला जाता हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए, 1-2 दिन का आप टाइम लीजिए, आराम से सोचिए, देखिए, जानिए, डिपार्टमेंट में रहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपका क्लास हो गया आप 1 घंटे में वापस आ जाइए, ऐसा मत कीजिए। डिपार्टमेंट में रहिए, सभी मतलब प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को देखिए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप एक सुपरवाइज़र चूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।